औरंगजेब पर जला नागपुर। नागपुर हिंसा की संसद तक आग। किसको औरंगजेब की चिंता? कौन है देश का गद्दार? नहीं, सीधे तौर पे कहना है, मैंने सदन के अंदर कहा था कि इतिहास के बासी पन्नों में जाकर नायक और खलनायक ढूंढोगे तो आज की चुनौतियां आपके वश में नहीं है। सरकार फेल की है, सरकारी पार्टी फेल की है। क्या करोगे देश का अमन चैन नष्ट करके? भाई क्या हासिल होगा? औरंगजेब नौकरी देने आए? बाबर क्या श्रीहर्ष सम्राट अशोक से पूछें। आज की चुनौतियां देखिए, उसको डील करना सीखिए, अदरवाइज एक्नॉलेज करिए यू हैव फेल्ड। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि मकबरे को प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन महिमा मंडन की हम इजाजत नहीं। किसने महिमा मंडन किया? कौन इस विमर्श को लेकर के आया? आईना रखे सामने देवेंद्र फडणवीस जी, आईना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आईना देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए। क्या सर, औरंगजेब को लेकर जो ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद हिंसा तक हो गई, क्या इतना जरूरी था ये मुद्दा और इस पे लोगों का रिएक्शन देना कि एक इतिहास के पन्ने को लेकर आज देश में आग लग रही है? देखिए, इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा बनेगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के हित में नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर देश का अमन अमान खराब हो। देश का अमन अमान किसी सूरत भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षित महसूस किया जाना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पार्लियामेंट अब जा ही रहे हैं सर, वहाँ इस मुद्दे को उठाएंगे? हाँ, अभी देखिए क्या होता है पार्लियामेंट में। संभल में एक जो मेला लगता था उसकी परमिशन मैं बार बार कह रहा हूं कि नफरतें मत बोइए, नफरतें मत बोइए। ये नफरत काटना मुश्किल हो जाएगा। नफरत समाज को बांटने का काम करती है। समाज अगर बंटने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अशांति होगी। इसलिए प्लीज नफरतें मत बांटें। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं सर। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है योगी आदित्यनाथ के 80-20 वाले बयान को। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान देने वाले लोग योगी नहीं हो सकते। नहीं, देखिए, बिल्कुल किसी भी सूरत में समाज को बांटने वाला व्यक्ति कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। आप समाज को बांटने का काम मत करो, कोई भी हो उसके अंदर। समाज को बांटने का काम मत करो, समाज में भाईचारा और मोहब्बत कायम करो। समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा कायम होगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के अंदर निवेश नहीं आएगा अगर इसी प्रकार की घटनाएं हमारे देश के अंदर बढ़ती रहेंगी। ये देश के हित में नहीं है, ये किसी सूरत में देश के हित में नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी महाराष्ट्र की जनता और नागपुर की जनता को हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहती हूँ कि कृपया शांतता का वातावरण रखें और महाराष्ट्र में जो सद्भावना का वातावरण है, जो महाराष्ट्र को पुरोगामित्व का वातावरण है, उसको आप कायम रखें। ये मेरा सबसे पहला तो सभी को मेरी तरफ से आह्वान है। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो पुरोगामी राज्य कहा जाता है, प्रगत राज्य कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र को समाज सुधारकों की परंपरा रही है, महापुरुषों की परंपरा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले और बोधिसत्व महामानव परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये जमीन है। और इस जमीन में जो है वो जात पात धर्म भाषा से ऊपर उठ के एक साथ सबको लेके आगे बढ़ने की बात की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं तो कहते हैं उनको रहते का राजा, अखड़ा पड़त जाति को, सब जात धर्म को साथ में लेके चलने वाला राजा जो लोगों के हित की बात करता है। अगर किसान का लोन है तो उसको माफ करने की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, महिला के प्रति आप अगर गलत नजर से देखोगे तो सवरंग की बात करता है, आपके हाथ पैर तोड़ने की बात करता है। ऐसे राज्य से हम आते हैं और जिस तरह कल की घटना हुई मुझे बहुत वेदना हो गई कि जिस तरह से महाराष्ट्र का सामाजिक वातावरण जो है वो खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। दुर्भाग्यवश राजनीति का जो उपयोग आजकल चल रहा है वो धर्म की तरफ लेके जाने का कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आते हैं बिल्कुल गलत है। मुझे उनको ये कहना है कि आपने देश के संविधान के प्रति रह के आपने शपथ ली है, आप किसी के प्रति ममत्व भावना नहीं रख सकते, किसी के प्रति आकस नहीं रख सकते। तो ऐसे समय में सभी से मेरा कहना है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं, और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये भी मेरा उनसे आह्वान है। और महाराष्ट्र को जनता को मुझे कहना पड़ेगा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज, आप महात्मा ज्योतिबा फुले और राजे शाहू महाराज और बाबा साहब के हम सब लोग अनुयायी हैं। हमें मालूम है महाराष्ट्र क्या है। हमने यही सीखा है कि हर धर्म मानवता सिखाता है, हर धर्म भाईचारा सिखाता है, हर धर्म दूसरे धर्म का जो है सम्मान करना सिखाता है। तो मैं अपेक्षा करूंगी कि महाराष्ट्र जो है इस बात के लिए अभी आने वाले दिनों में लोग इसके बारे में सोचेंगे, और शांतता का आह्वान मैं सबसे करना चाहूंगी। क्या महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी सीएम का रेजिग्नेशन डिमांड करेगी, और क्या इसको लेकर आप लोग आगे भी बातचीत करेंगे? देखिए, मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहली बात अभी सीएम ने करनी चाहिए कि जो ये बेताल वक्तव्य हो किसी की तरफ से नहीं आना चाहिए, उसके लिए पहला देखना चाहिए। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ महाराष्ट्र का, अगर आप इतिहास देखोगे तो साथ में होली मनाते हैं लोग अलग अलग धर्म के। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, एक तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दूसरी तरफ मराठा ओबीसी हो रहा है, ये क्या चल रहा है? महाराष्ट्र की सामाजिक सलोख और राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक महाराष्ट्र को माना जाता था। महाराष्ट्र को पुरोगामी सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि महाराष्ट्र में ये है, महाराष्ट्र की विचारधारा पुरोगामी है, सबको साथ लेके चलने वाली महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पूरे अगर आप भारत भर में देखोगे तो अलग राज्य समझने का काम लोग करते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ उसकी जो प्रतिमा है, उसकी जो गरिमा है, उसको बना के रखिए। मुख्यमंत्री आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, और ये जिम्मेदारी को आप समझ लीजिए और शांतता का वातावरण कीजिए, सद्भावना का वातावरण करने के लिए कोशिश कीजिए। पैटर्न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी? अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ऐसा काम वो ना करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है, और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है, और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।